देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और ये है मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रदेश में तूफानी रैलियां शुरू कर दी। राहुल गांधी ने शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला भी इस दौरान उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि RSS बीजेपी का सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे लोगों का इलाज होता है और उनका पैसा चोरी कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, भाजपा की लेबोरेटरी में किसानों को गोली मारी जाती है। भाजपा की लेबोरेटरी में रोज 7 से 8 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और कोई भाई बचाने भी नहीं जाता, तो वहीं उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यापम में युवाओं के भविष्य को खराब किया जा रहा है। पटवारी के लिए 15 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं। ये तमाम बयान उन्होंने अपने भाषण में कहा। RSS और बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। MBBS की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। और राहुल गांधी के बाद अब बात करते हैं भगवंत मान की। पंजाब के CM भगवंत मान 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान सीधी जिले के चुरहट में भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी की आम सभा को संबोधित भी किया। वहीं इस दौरान पंजाब के CM भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होकर रहेगा। MP में बीजेपी सरकार आए ना आए, लेकिन केजरीवाल सरकार वाले अच्छे दिन जरूर आएंगे। एक बात मैं दिल्ली और पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है। पंजाब में हमें 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए। शिवराज चौहान और ये भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। और अब बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध के। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की CWC की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का फिर राष्ट्रनीति और राष्ट्रहित का विरोध सामने आ चुका है। कांग्रेस आतंकवाद से भी समझौता करने के लिए तैयार है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा है कि पहले बीजेपी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और फिर कांग्रेस पर सवाल उठाने चाहिए। लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सामने थी। इस देश का मजदूर और किसान उनके साथ सीने पर गोली खाने के लिए तैयार था। तब तुम राष्ट्रभक्तों कहाँ थे? तुम किसके पास खड़े थे? तुम्हारी आयरस एलिजाबेथ का स्वागत कर रहे थे, तुम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और तुम कहते हो कि राष्ट्रभक्त हम हैं। मुल्क में और मुल्क के बाहर कोई भी गतिविधियां होती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो भी कहती है बहुत सोच समझ के और सभी बातों को ध्यान में रख के कहती है। इनके जैसा नहीं कि बिरयानी खाने चले जाए, बात कुछ और करे और काम कुछ और करे। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जसवंत सिंह हमारे विदेश मंत्री हुआ करते थे और वो कंधार छोड़ने गए थे आतंकियों को अपना मेहमान बनाकर, और कांग्रेस पार्टी ने तो शहादतें दी हैं इन आतंकी हमलों से। हमने अपने नेता खोए हैं, ये देश के इतिहास में मालूम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा का एक बयान सामने आया। PC शर्मा का कहना है कि हमारी पूरी तैयारी है। श्राद्ध पक्ष के बाद एक साथ कांग्रेस की लिस्ट आने की संभावना भी उन्होंने जताई। पितृपक्ष में बीजेपी की सूची जारी होने पर भी PC शर्मा ने बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मैं बाद में याद आऊंगा, पुरखों को बाद में ही तो याद किया जाता है। कांग्रेस को तो कमलनाथ जी कह चुके हैं, जो पिछली बैठक हुई थी परसों, एक हफ्ते में हम जारी करेंगे। तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि मैं बहुत याद आऊँगा। तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊँगा। ये
पुरखों को बाद में याद करते हैं ना, वो चले जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके। इस समय कांग्रेस की लहर है पूरे मध्य प्रदेश में। चलिए, तो सूची के बारे में कांग्रेस का कहना है कि हमारी पूरी तैयारी है। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी सूची भी जारी हो चुकी है और इस पर गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर से दतिया से मैदान में उतारा गया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट फाइनल होने के बाद कार्यकर्ताओं में कुछ अलग ही जोश और उत्साह नजर आ रहा है। वहीं खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 बहुमत से जीत मिलने का दावा किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने चरैवेति का मंत्र दिया है, चलते रहो चलते रहो। इसलिए हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती है, हमारी तैयारी जनता करती है, कार्यकर्ता करते हैं। और हमें विश्वास है जनता और कार्यकर्ता सदैव की बात, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इधर आईएएस अधिकारी राजीव शर्मा का वीआरएस आवेदन मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि भिंड जिले के राजीव शर्मा रहने वाले हैं, जिन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया और अब वो मंजूर हो गया। शहडोल संभाग के कमिश्नर ये रह चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत वो आजमा सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। इधर इंदौर में बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। उसकी पूरी खबर भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री छाप के अनार बेचे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदारों की फोटो चिपकाकर किस तरह से अनार बेचे, ये तस्वीरों में आप खुद देखिए। अनोखे तरीके का कांग्रेस का ये प्रदर्शन था, जिसकी चर्चा भी अब की जा रही है। तो कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। मुरैना में सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने जौरा विधायक सूबेदार सिंह पर आरोप लगाया। कहा कि पहाड़गढ़ इलाके की वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी कब्जा हटाने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि बीजेपी का एक भी नेता जिले भर में किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर फसल उगाने का काम नहीं कर रहा। उधर अधिकारियों का यह कहना है कि पहाड़गढ़ इलाके में कब्जे का मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। और अब बात करते हैं जन आक्रोश यात्रा की। मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा का समापन करने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शहडोल पहुंचे। इस बीच सतना एरोड्रम में राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई है। एरोड्रम में सुरक्षा घेरे को तोड़कर सैकड़ों कांग्रेसी राहुल गांधी के प्लेन के पास तक पहुंच गए। सुरक्षा घेरे को टूटता जब राहुल गांधी ने देखा तो वो दोबारा प्लेन में जाकर बैठ गए और इसके बाद मौके पर सुरक्षा में तैनात एसपीजी और पुलिस बल ने भीड़ को काबू में किया और तब जाकर राहुल गांधी को हवाई जहाज से चंद कदमों पर खड़े हेलीकॉप्टर तक बुलेट प्रूफ कार से पहुंचाया गया। वहीं राहुल गांधी के स्वागत के लिए मात्र 20 कांग्रेस नेताओं को ही यहां पर अनुमति दी गई थी। मध्य प्रदेश में सोमवार को बीजेपी ने 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी। चुनाव की डेट फाइनल होते ही बीजेपी ने कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी अब जारी है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सोमवार को बालाघाट के लांजी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार करोही के समर्थन में जनसभा की और साथ ही सरकार बनाने का दावा किया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन का राजनीतिक प्रोटोकॉल बंद कर दिया गया। जी हां, आचार संहिता लागू कर दी गई है और आचार संहिता लगते ही आदेश भी इसके जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोटे की अनुमति को ऑनलाइन सामान्य कोटे में अब शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि आम जनता की तरह ही अब जनप्रतिनिधि भी मंदिर में आम लाइन में लगकर दर्शन जरूर कर पाएंगे, लेकिन कोटे से अब दर्शन जो है वो आचार संहिता लागू होने के साथ ही बंद कर दी गई है। तो अब राजनीतिक प्रोटोकॉल जो था वो उज्जैन महाकाल मंदिर में बंद हो चुका है, यानी कि अब जनप्रतिनिधि भी आम लोगों की तरह ही दर्शन कर पाएंगे, यानी आशीर्वाद तो ले पाएंगे लेकिन प्रोटोकॉल के तहत वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। आम जनता की तरह उन्हें भी लाइन में लगकर महाकाल के दर्शन करने होंगे।
तो साफ है विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इंदौर में प्रशासन की पैनी नजर हर छोटी बड़ी हरकत पर लगी हुई है। जिला प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी है। डीजे की धुन पर थिरकने वाले युवाओं के अरमान पर कहीं ना कहीं पानी भी फिर गया है। शादियों का मजा किरकिरा हो गया है। तो दूसरी ओर आगामी दिनों में नवरात्रि भी है और ऐसे में नवरात्रि के पंडालों में डीजे बजाने की परमिशन जरूर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे के बीच में मतलब है ना कोई भी लाउड स्पीकर से नहीं होना चाहिए। एंड हमको इस व्यवस्था को इंश्योर करना चाहिए। इसके बीच में किस प्रकार को व्यवस्था करना है। हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब प्रॉपरली इन्फोर्स करने के दिशा में काम करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट है मध्य प्रदेश का और एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट जो मध्य प्रदेश का है उसमें जितने भी परंपरागत त्यौहार रहते हैं जिसमें नवरात्र शामिल है उसमें उसका एग्जम्पशन मिला हुआ है, तो उसके अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में महिला से दुष्कर्म का एक संगीन मामला सामने आया। दरअसल आरोपी ने सेंट्रल मॉल के पुरुष टॉयलेट में इस संगीन वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज भी कराई है। बता दें कि पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद आरोपी पीड़िता को डराता धमकाता रहा। जो आइनॉक्स सिनेमा है उसके जेंट्स टॉयलेट की घटना बता रही। उसके कार्यस्थल पर उसका एक सीनियर है चिरंजीत करौली जो वेस्ट बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा उनका बलात्कार करना बताया गया था उनकी इच्छा के विरुद्ध और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर सरपंच विक्रम रावत की हत्या के मामले में फरार आरोपियों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने इंदौर ईपीएफ कमिश्नर मुकेश रावत सहित 5 फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि कल 5 नकाबपोश बदमाशों ने पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर में कांग्रेस समर्थक सरपंच विक्रम रावत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी जो आपके सामने है। पुलिस अब सभी आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। अभी भी वर्तमान में पुलिस बल वहाँ पे मौजूद है और वहाँ अभी गांव में शांति है। और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा कुछ आरोपियों की पहचान की गई और इन लोगों को आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियां रवाना हुई है जगह जगह पे। उम्मीद करेंगे कि जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएंगे। खबर जबलपुर से, जहां पर बेलखार पुलिस चौकी के अंतर्गत रामबाग में 2 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं महिला को इलाज के लिए इसके बाद जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बड़े रोड जा रही थी तभी अज्ञात लड़के मिले और उससे नगना जाने का पता पूछे। उसने बताया नगना इस तरफ है। तो लड़कों ने उससे बोले कि तेज आवाज़ में बात क्यों कर रही है। इसी बात को लेकर उसे चाकू मारे जिसके दोनों हाथों में चोट आई है। मामले को जांच में लेकर के अज्ञात लोगों को पता तलाश की जा रही है। विदिशा के गंज बसौदा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैंक कर्मचारी से बैग छीनने की कोशिश की, मगर लुटेरे बेनकाब रहे। काफी छीना झपटी के बाद बैंक कर्मी अपने 5 लाख रुपए बचाने में सफल हुआ। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने डराने के लिए पिस्टल से फायरिंग भी की। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कर्मचारी एसबीआई बैंक में रुपए जमा करने पहुंचा था और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश वहां पर पहुंचे और कर्मचारी से बैग छीनने की कोशिश भी करने लगे। मामले में पीड़ित ने गंज बसौदा पुलिस से शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर उमरिया के बिजली सब स्टेशन में हादसा हुआ है जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी बिजली लाइन को चार्ज कर रहा था। लाइन में काम करने के दौरान ही वहां पर यह हादसा हो गया। ये नौरोज बाद बिजली सब स्टेशन की घटना बताई जा रही है। फिलहाल बिजली से झुलसे कर्मचारी को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
दोनों इधर हरदा में युवती की आत्महत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठन भी मैदान में उतर आ चुका है। परिजनों के साथ हिंदू संगठन ने शहर बंद करवाया और बड़ा मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में युवक द्वारा ब्लैकमेलिंग कर 1,75,000 रुपए लेने की बात लिखी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साजिद अंसारी को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजा गया। इस पर परिजनों और हिंदू संगठन के लोगों की अब मांग है कि आरोपी के घर बुलडोजर चलाया जाए और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। और अब बात करेंगे डेंजरस डेंगू की, जो लगातार इंदौर में पैर पसार रहा है। एक बार फिर से इंदौर में 9 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। मरीजों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं के साथ एक बच्चा शामिल बताया जा रहा है। एक्टिव केस की संख्या अब इस आंकड़े के साथ ही बढ़कर 12 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में डेंगू मरीजों की संख्या की बात अगर करें तो 252 ये पहुंच चुकी है। इधर ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। यहाँ भी 34 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि 204 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया। वहीं अगर कुल आंकड़े की बात करें तो जिले में अब तक 371 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो कई क्षेत्र हैं जहां पर लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। और अब खबर दमोह से, जहां पर फल मंडी में भीषण आग लगी है। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मंडी में यह आग लगी है और आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। फल मंडी में भीषण आग लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ निरावली आगरा मुंबई हाईवे की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और इससे ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो दमोह और ग्वालियर की 2 तस्वीरें, दोनों तरफ आग का कहर देखने को मिला। एक तरफ चलती ट्रक में आग लगी है ग्वालियर में, तो दूसरी तरफ दमोह में फल मंडी में आग लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। और आग के तांडव के बाद अब आपको रफ्तार के कहर बता दें। मध्य प्रदेश के 2 सड़क हादसों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। खंडवा में मंगलवार तड़के सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जब सोते हुए लोगों पर सब्जी से भरी एक पिकअप पलट गई, जिससे मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। नर्मदापुरम में कोच ट्रेन हादसे के शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों का बैग ट्रेन में छूट गया था, जिसे वापस लेने के लिए कोच ट्रेन में चढ़े। इस दौरान ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और करीब आधा किलोमीटर बाद वो ट्रेन से उतरते समय हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कोच ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। खबर इंदौर से, जहां पर 600 स्मार्ट सिटी बस स्टॉप बनेंगे। जी हां, हर स्टॉप में मेट्रो ट्रेन के रूट की कनेक्टिविटी रहेगी और बस में नियमित सफर करने वालों को स्टॉप पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। पीपीपी मॉडल पर 30 करोड़ के लागत से इसे बनाया जाएगा। एक स्टॉप बनाने पर 5 लाख रुपए का खर्च का अनुमान है। वहीं 12 से 15 साल तक कंपनी इसका मेंटेनेंस भी करेगी। बता दें कि चुनाव के बाद इसका टेंडर जारी किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हर महीने विज्ञापन से होने वाली कमाई से निगम को वो कंपनी हिस्सा भी देगी। नहीं, 150 बने हुए जो कि थोड़े ख़राब हुए हैं और 500 नए बस स्टॉप की बहुत इंदौर की यातायात की दृष्टि से आवश्यकता है। उनको पीपीपी मोड पे बनाने का संकल्प हमने लिया है, जो कि सर्व सुविधा युक्त होंगे, ताकि ट्रैफिक की दृष्टि से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से लोगों को सुविधा हो। मुझे लगता है कि ये इसकी प्लानिंग अभी इलेक्शन के दौरान हो जाएगी और इलेक्शन के बाद इसको शुरू करेंगे। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोड़ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।